मार्केट और कैपिटल मार्केट में मेनली क्या अंतर है, तो ये मैंने तो यहाँ पे लिख दिया, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा। ज़्यादातर चीज़ें इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें सिंपल आप समझ के चलिए। मनी मार्केट जो होती है, मनी मार्केट होती है, तो इसमें बस हम टाइम पीरियड का ही लेकर डिपेंड मतलब कि जो है, तो ये समझिए अंतर समझ सकते हैं। तो इसमें लेस देन 1 ईयर मतलब रखा जाता है। अब 1 ईयर से ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 1 साल से कम का जो होता है तो उसको हम मनी मार्केट में लेते हैं। तो आपको अगर मान लीजिए किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, तो वो जाके किसी बैंक से लेती है समझिए 1 साल का, तो वहाँ पे क्या होगा कि अब इसमें ये भी बताऊंगा कौन कौन सा टूल्स है पैसा लेने का। कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। प्राइवेट के लिए अगर सरकार चाहती है 1 साल के लिए किसी से पैसा लेना, तो उसके लिए भी है। ट्रेजरी बिल आप देखेंगे, तो वो सब तो टूल्स है, जो टूल्स मैं आपको अलग ही बताऊंगा। तो पहले हमें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में अंतर जानना है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसको ऐसा मान के चला जाता है समझिए कि लेस देन 1 ईयर ही रह सकता है। अब ऐसा नहीं है कि 1 ईयर रह सकता है, 1 ईयर से ज़्यादा भी रह सकता है। और जो कैपिटल मार्केट है, तो ये माना जाता है कि कैपिटल क्रिएट किया जाता है। अब किसी को कंपनी खोलना है, तो वो 1 ईयर के पैसा लेके ज़्यादातर चीज़ें नहीं कर सकता है, तो उसको ज़्यादा दिनों के लिए पैसा चाहिए। क्योंकि कोई भी कंपनी देखेंगे 20 साल चलती है, 25 साल, 30 साल, 50 साल भी चलती है। तो वो कैपिटल यहाँ पे क्रिएट करना है। और कैपिटल क्या होता है? कैपिटल जिसके थ्रू आप कुछ पैसा कमाते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल मार्केट के तहत ये सब चीज़ें देखी जाती है। तो कैपिटल मार्केट में मान के चला जाता है समझिए कि ये 1 साल से ज़्यादा के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट होता है, तो इसको कैपिटल मार्केट में हम लेते हैं। और कंपनी यहाँ पे समझिए, अब मान लीजिए मेरे पास कोई आइडिया है, पैसा नहीं है, तो हम कैपिटल मार्केट के तहत वहाँ पे देखेंगे। अब 100 लोगों को, अब मेरे पास कोई आइडिया है समझिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, 100 करोड़ रुपए चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा कि अब यहाँ पे मैं अपना आइडिया रखूंगा और बोलूंगा लोगों से कि आप यहाँ पे आके पैसा लगाओ। तो 100 करोड़ है, तो 100 लोग आके 1-1 करोड़ रुपए लगा देते हैं। तो ये समझिए कैपिटल क्रिएट हुई। अब इसके तहत एक कंपनी खुलेगी, कंपनी चलाई जाएंगी, और कंपनी बहुत दिनों तक चलाई जा सकती है। और फिर इस पे जो समझिए 100 करोड़ पे मान लीजिए कि अब मुझे 10 करोड़ कमाई हुआ 10% का, तो अब इनमें सब में ये पैसा बट जाता है, तो ये कैपिटल क्रिएट होता है समझिए। तो ये माना जाता है मतलब मोर देन 1 ईयर होता है तो समझिए कैपिटल मार्केट में, और लेस देन 1 ईयर होता है तो समझिए आप मतलब कि मनी मार्केट में इसको रखा जाता है। और ये जो मतलब कंपनियां होती हैं, तो अल्पकाल मतलब समझिए कि शॉर्ट टर्म में उनको पैसा चाहिए होता है, इसलिए मनी मार्केट में वो जाती हैं। मनी मार्केट में बैंक वगैरह होते हैं, बहुत सारे एनबीएफसी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनको पैसा दे देते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म होता है। तो अब जैसे रेगुलर कामों के लिए, उनके यूज के लिए, अब मान लीजिए कि मुझे कोई प्रोडक्ट कंपनी के लिए खरीदना है, अभी बहुत ज़रूरी है। चाहे मतलब मान लीजिए मैं गुड़गांव में अपना समझिए कि एक और जो है ये ब्रांच खोलना चाहता हूँ कंपनी के लिए, तो अब मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो पैसे की ज़रूरत है, तो शॉर्ट टर्म ज़रूरत है मुझे, तो शॉर्ट टर्म ज़रूरत है, तो फिर मैं जाके वहाँ पे ले लूँगा समझिए कि मनी मार्केट में, और फिर मैं 1 साल में उसको दे दूंगा। तो ये डिस्काउंट पे मतलब ली जाती है, दी जाती है। तो ये अलग ही मैं आपको बताऊंगा। तो ये समझिए कि अल्पकालीन होता है। और इसका समझिए कि जो होता है ये दीर्घ मतलब कि जो समझिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है किसी कंपनी को, तो वो कैपिटल मार्केट में जाएगी। जैसे कि मान लीजिए उसको बहुत ज़्यादा कंपनी का अब ब्रांच खोलना है, तो अब वो पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहती है, फॉरेन में भी जाके करना चाहती है। कुछ बहुत सारा टेक्नोलॉजी आया है, उसको खरीदना चाहती है, नए तरह के मशीन आए हैं वो फैक्ट्री में लगाना चाहती है, तो वो अब जाएगी कैपिटल मार्केट में। और कैपिटल मार्केट से पैसा उठाया जाता है। तो जो कंपनी के पास मतलब समझिए कि पहले से बहुत सारे लोग इन्वेस्टर होते हैं, तो उनको प्राइज लगाया जाता है। प्राइज लगाया जाता है कि ये कंपनी पूरे कितने की है, और उस अनुसार में देखेंगे कि कैपिटल मार्केट में आईपीओ जारी किया जाता है। अब कितना परसेंट आईपीओ जारी किया जाता है, 10%, 20%, वो अलग बात है, जो कि हम आईपीओ में डिस्कस करेंगे, और कंपनी के बारे में भी डिस्कस होगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा टाइप ऑफ कितनी कंपनियां होती हैं, वो भी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये होता है। तो अब जो मनी मार्केट का देखेंगे, तो ये होता है ट्रेजरी बिल देखेंगे, इसमें आता है, जिसके तहत मतलब टूल्स क्या क्या है। तो ये ट्रेजरी बिल आप देखेंगे, और सीपी जो कमर्शियल पेपर आते हैं, तो इसके तहत भी पैसा उठाया जा सकता है। फिर आप देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, कमर्शियल बिल होता है। तो इनके तहत मतलब होता है ये एग्रीमेंट है, एक पेपर है। मान लीजिए मुझे शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, तो ये पेपर है, कौन सी कंपनियां जारी कर सकती हैं। जब हम इसको देखेंगे, तो ये भी वहाँ पे बताऊंगा कमर्शियल पेपर क्या है, ट्रेजरी बिल क्या है। गवर्नमेंट जब पैसा उठाती है, तो ट्रेजरी बिल से उठाती है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। तो ये जो है समझिए ये टूल्स हैं मनी मार्केट के, जिसके तहत ये काम किया जाता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे टी बिल मतलब कमर्शियल जो कॉल मनी, ये सब भी है। तो ये सब भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। मनी मार्केट में ज़्यादातर चीज़ें हमें डिस्कस नहीं करनी है, हमें चीज़ें डिस्कस करनी है कैपिटल मार्केट में।
और इसमें आपको देखने को मिलेगा, अब शेयर मार्केट में क्या-क्या टूल्स हैं, तो ये आपको डेटेड सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगा। इसमें शेयर भी आते हैं, बॉन्ड आते हैं। और एक बात आप ये भी ध्यान रखिएगा, तो मनी मार्केट में बस बॉन्ड ही आते हैं, शेयर नहीं आते हैं। और लेकिन कैपिटल मार्केट में आपको देखने को मिलेगा बॉन्ड, शेयर दोनों आते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा, प्रेफ़रेंशियल आपको शेयर बॉन्ड भी आएगा, डिवेंचर भी आएगा, इक्विटी इक्विटी के तहत ही ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये टूल्स है समझिए। और फिर इसमें जो होते हैं आप मतलब मनी मार्केट में आप देखेंगे तो ये बड़े लेन-देन के बहुत मतलब बड़े लेन-देन होते हैं, लेकिन कैपिटल मार्केट में आपको ये भी देखने को मिलेगा, छोटे लेन-देन भी होते हैं। आप एक समझिए कि ₹1 का भी शेयर खरीद सकते हैं, 1000 करोड़ का भी शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन आप मतलब मनी मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। तो आप जाके ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे ₹1 का लोन चाहिए यहाँ पे। तो ये बहुत बड़े लेन-देन जो होते हैं ये समझिए मनी मार्केट में होते हैं, लेकिन कैपिटल मार्केट में आपको छोटे भी लोन लेन-देन होते हैं, बड़े भी लेन-देन आपको देखने को मिलेंगे। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी मतलब कि कैपिटल और मनी मार्केट में। तो बड़े लेन-देन के मान होते हैं समझिए मनी मार्केट में, लेकिन जो छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। तो कैपिटल मार्केट में दोनों आपको देखने को मिलेगा। और मुख्य जो समझिए अब इसको रेगुलेट करता है, तो मनी मार्केट को रेगुलेट करने वाला आपको देखने को मिलेगा आरबीआई है। आरबीआई ही सारे बैंकों को रेगुलेट करेगा, उसी के तहत मनी मार्केट चलती हैं। एनबीएफसी होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब ये एक समझिए कि नॉन बैंकिंग है। बैंक के अलावा जो भी बहुत सारी इसमें आपको देखने को मिलेंगे, तो ये इनको भी रेगुलेट देखेंगे आरबीआई ही करता है। तो मेनली मनी मार्केट को ही पूरी तरह से रेगुलेट जो करने का काम है तो आरबीआई का है। लेकिन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट है तो उसको सेबी रेगुलेट करती है। आईपीओ कैसे जारी करना है, पब्लिक का समझिए कि अब पब्लिक को कैसे बचाया जा सकता है कि वहाँ पे उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो, ये भी वही देखेगी। कैपिटल मार्केट में जो सेबी है पूरी तरह से सभी चीज़ों का ध्यान, कौन सी कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, किस तरह से आईपीओ ले आ रही है, कैसे प्रचार करना है, कैसे एफपीओ फॉलो पब्लिक ऑफर आ रहा है, ये सब चीज़ें रहती हैं टोटल। तो ये पूरी तरह से जो रेगुलेट करने का काम होता है तो वो आपको देखने को मिलेगा कि ये सेबी करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये आपको सेबी के यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि एक एक्ट के तहत बनाया गया है। तो सेबी के बारे में हम अलग से भी डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें। और इसमें होती है तो सीमित जनता की भागीदारी होती है, मतलब जनता जो होती है समझिए कम पार्टिसिपेट करती है मनी मार्केट में, लेकिन ज़्यादातर जनता आप देखेंगे तो पार्टिसिपेट आपको कैपिटल मार्केट में करते हुए देखेंगी। क्योंकि आप यहाँ पे ₹1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप मनी मार्केट में ₹1 से स्टार्ट नहीं कर सकते। ₹1 का कोई बॉन्ड नहीं बेचेगा आपको कि ₹1 का बॉन्ड ले लो। तो यहाँ पे जनता जो होती है समझिए कम पार्टिसिपेट करती है जो मनी मार्केट होती है, लेकिन जो कैपिटल मार्केट होती है उसमें देखेंगे जनता जो पब्लिक होती है वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है। तो ये भी आपको एक अंतर देखने को मिलेगा। और इसमें जो मनी मार्केट होती है तो संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र सब जाके इसमें काम कर सकते हैं। अब जो समझिए ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, कोई भी जाके काम कर सकता है। एक ठेला पे लगाने वाला भी देखेंगे एक बॉन्ड खरीद सकता है, और एक समझिए कि बिजनेसमैन है भारी, वो भी बॉन्ड खरीद सकता है। लेकिन यहाँ पे अब समझिए कि ऑर्गेनाइज सेक्टर ही बस काम करता है। जो कैपिटल मार्केट है वहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर ही आ सकता है, मतलब ऑर्गेनाइज है लोग, गवर्नमेंट के पास उनकी सभी चीज़ें पता है। अब एक ठेले चलाने वाले के पास देखेंगे कि सभी चीज़ें पता नहीं होंगी गवर्नमेंट को, लेकिन आप अगर शेयर मार्केट में जाके इन्वेस्ट करते हैं तो वो गवर्नमेंट को पता चलेगा कि ये इस आदमी का डीमैट अकाउंट है, ये यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसमें जो पब्लिक पार्टिसिपेंट होता है मतलब उसका पता होता है सभी। और ये मतलब बस सीमित जो है ये संगठित क्षेत्र तक ही, ऑर्गेनाइज सेक्टर तक ही देखेंगे कैपिटल मार्केट में। अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर से लोग होते हैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको मतलब कुछ अंतर देखने को मिलेगा जो मैंने आपको बताया। और फिर आपको ये देखने को मिलेगा मतलब कोई भी अगर देश के डेवलपमेंट की अगर बात करें, अगर देश को डेवलप करना है तो उसके लिए कैपिटल मार्केट बहुत ज़रूरी होता है। तो कैपिटल मार्केट का ग्रोथ अभी हमारे देश में ज़्यादा हुआ नहीं है, 3-4% लोग ही देखेंगे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके लिए भी ये ज़रूरी है किसी देश को, मतलब यहाँ से क्या होता है समझिए, अब मेरे पास कोई आइडिया है तो मैं कंपनी खोलना चाहता हूँ, तो कंपनी खोलना चाहता हूँ तो कैपिटल मार्केट में ज़्यादा लोग होंगे, वहाँ पे आईपीओ में मतलब चाहूँगा लोगों से पैसा उठाने के लिए। अब बहुत सारे लोग होंगे तभी तो मुझे पैसा मिल सकता है। अब 3-4% लोग ही हैं तो वो तो बहुत सारी कम ही कंपनियों में देखेंगे इन्वेस्ट करेंगे, जो नई कंपनियाँ होंगी उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, तो वो देश के ग्रोथ के में काम नहीं आती है। तो किसी भी देश का देखेंगे ग्रोथ के लिए कैपिटल मार्केट में समझिए लोगों का जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमारे देश में नहीं है। 3-4% लोग ही अभी जुड़े हैं, जो कि देखेंगे अमेरिका जैसे देश में 50% से ज़्यादा लोग कैपिटल मार्केट से जुड़े हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सारे जो पब्लिक हैं वो कैपिटल मार्केट से जुड़े,
तो ये आपको देखने को मिला। कैपिटल मार्केट बहुत ज़्यादा बूस्ट देता है इकोनॉमी को, इसीलिए देखेंगे अभी इसको लेके जागरूकता भी फैलाई जाती है, सेबी को लाई जाएगी, मतलब लाई गई है। तो पहले अब पार्टिसिपेट नहीं करने का भी कारण था, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं। 1991 स्कैम हुआ, हर्षद मेहता का, बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं। इस वजह से भी देखेंगे कैपिटल मार्केट में लोग नहीं आते हैं। उसी के लिए सेबी बनाया गया, सेबी को बनाया गया ताकि पब्लिक का ट्रस्ट जनरेट किया जा सके। जब तक ट्रस्ट नहीं होगा, समझिए यहाँ पे पब्लिक का, तब तक इस कैपिटल मार्केट में लोग नहीं आते हैं। और ट्रस्ट होगा तो कैपिटल मार्केट में लोग आते हैं, और यहाँ से कैपिटल मिलती है, और यहाँ से कंपनियां क्रिएट करती हैं, जिससे रोजगार भी देखेंगे। जो अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और अभी एम्प्लॉयमेंट देखेंगे बहुत ज़्यादा तेज में जनरेट हो रही है। तो ये इसी वजह से हो रही है, क्योंकि कैपिटल मार्केट में अब जो डीमैट अकाउंट है, लोग भी जुड़ रहे हैं, यहाँ से पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है तो कंपनियां बहुत सारी खुल रही हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है और लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो कैपिटल मार्केट का ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी देश में, अगर ग्रोथ करना है। तो ये मतलब था कैपिटल मार्केट, और जो मैंने आपको मतलब समझिए मनी मार्केट में अंतर बताया। इसके बाद हम देखेंगे मतलब शेयर, बॉन्ड, ये सब में अंतर जो है ये समझिए मैं आपको बताऊंगा। सामान्य इक्विटी क्या होती है, उसके बाद प्रेफरेंशियल शेयर क्या